नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसी भाषा की दुनिया में जो दुनिया की सबसे पुरानी और खूबसूरत भाषाओं में से एक है, तमिल। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरुआत किसी आम नमस्ते से नहीं, बल्कि सीधे तमिल भाषा के दिल में झांक कर करते हैं। अच्छा, अब जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये तमिल का एक बहुत ही क्लासिक मुहावरा है। जरा अंदाजा लगाइए, क्या मतलब हो सकता है इसका? इसका मतलब है, क्या गधे को कपूर की खुशबू पता होती है? असल में ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी कीमती चीज की कद्र करना नहीं जानते। यहीं से पता चलता है कि देखिए, भाषा सीखना सिर्फ शब्द रटना नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी नई संस्कृति को समझना है। चलिए, अब ऐसा सोचते हैं कि हम सब तमिल बोलने वाले किसी शहर में हैं और सुबह सुबह एक बढ़िया कॉफी पीने का मन है। तमिल कल्चर में सम्मान का बहुत महत्व है। तो अगर किसी बड़े से बात करनी हो तो औपचारिक तरीका इस्तेमाल होता है, और दोस्तों के साथ एकदम बिंदास अनौपचारिक तरीका। इसमें एक शब्द पर ध्यान दीजिए, अन्ना। अन्ना का मतलब होता है बड़ा भाई, और ये किसी भी दुकानदार या वेटर को इज्जत से बुलाने का एक बहुत ही आम और सच कहूं तो बहुत प्यारा तरीका है। कॉफी तो पी ली, अब शहर में थोड़ा घूमा जाए। देखते हैं कि अगर कहीं रास्ता पूछना पड़ जाए तो क्या करेंगे। यहाँ एक बड़ा आसान सा नियम है, जो चीजें पास होती हैं उनके लिए शब्द अक्सर आई से शुरू होते हैं, और जो चीजें दूर होती हैं उनके लिए ए से। तो अगर आसपास कोई चीज दिखे और मन में सवाल आए कि भाई ये क्या है, तो बस उसकी तरफ इशारा करके पूछना है, इधु एन्ना। और जवाब भी देखिए कितना सीधा सरल है। एक बात और, तमिल में अक्सर इज जैसे हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं होता, तो बस दो शब्द और बन गया एक पूरा का पूरा वाक्य। अब चलते हैं शहर के एक चहल पहल वाले बाजार की ओर। यहाँ हम ना सिर्फ खरीदारी करना सीखेंगे, बल्कि मोल भाव करना भी सीखेंगे। खरीदारी करते समय ये एक सवाल तो हर किसी के बहुत काम आने वाला है। अब मान लीजिए कि टमाटर खरीदने हैं, तो क्या कहा जाएगा? ओरू किलो, मतलब 1 किलो। और हाँ, भारत के लोकल मार्केट में हो और मोल भाव ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अगर दाम थोड़ा कम करवाना हो तो बड़े प्यार से ये सवाल पूछा जा सकता है। घूम फिर कर भूख तो लग ही आती है। चलिए, अब केले के पत्ते पर परोसे जाने वाले पारंपरिक दक्षिण भारतीय भोजन का मजा लेते हैं। लेकिन ठहरिए, इसके कुछ खास नियम भी हैं। तो देखिए, सबसे पहले पत्ते पर थोड़ा पानी छिड़ककर उसे साफ किया जाता है। फिर आराम से भोजन का आनंद लिया जाता है, और अंत में जब पेट भर जाए तो पत्ते को अपनी तरफ मोड़ दिया जाता है। ये तरीका भोजन और परंपरा दोनों के प्रति सम्मान दिखाता है। दक्षिण भारत में मेहमान नवाजी का अलग ही मजा है। आपको तब तक खाना परोसा जाता रहेगा जब तक कि आप ये जादुई शब्द न बोल दें। तो इसे हमेशा याद रखिए, पोधुम पोधुम। ये सिर्फ विनम्रता नहीं, बल्कि पेट बचाने का एक बहुत कारगर तरीका भी है। इसका मतलब होता है बस बस। तो इस एक दिन के छोटे से सफर में हमने क्या सीखा? यही कि भाषा सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि लोगों से दिल से जुड़ने का एक जरिया है। जैसा कि तमिल में एक बहुत गहरी बात कही जाती है, जीवन वैसा ही है जैसे हमारे विचार। कोई नई भाषा सीखना सिर्फ नए शब्द सीखना नहीं होता, ये तो दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। तो आज हमने तमिल के कुछ शब्द सीखे। जरा सोचिए, सिर्फ एक नया वाक्य सीखकर हम और आप कौन सी नई दुनिया की खोज कर सकते हैं? क्योंकि हर बड़ा सफर एक छोटे से कदम से ही तो शुरू होता है।